चिल्ड्रंस, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कुछ टॉपिक्स को इजी करने के लिए। और आज का टॉपिक जो है वो ये है कि एसिड, बेस और सॉल्ट, जिसमें से हम लोग एसिड क्या हैं ये पढ़ेंगे। दूसरा ये है कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखेंगे। और इतना मज़ेदार टॉपिक होने वाला है कि आप ये कहोगे अरे एसिड तो बहुत इजी था, हम लोग तो बेकार ही परेशान थे। तो शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए, एसिड क्या है वो देखते हैं। एसिड, बच्चों एक बात बताइए कि एसिड, जब भी आपने कभी नींबू या सिरका, विनेगर ये टेस्ट किया होगा तो कैसा टेस्ट आया? कैसा टेस्ट आया? तो टेस्ट बिल्कुल सही, सोर टेस्ट, मतलब खट्टा। और जब खट्टा टेस्ट आया तो शुरुआत में हमने ये कहा कि भाई एसिड वो होते हैं जो विच टेस्ट सोर, जो खट्टा स्वाद देते हैं, लेकिन खट्टी तो बहुत। तो सबसे शुरुआत जो हुई एसिड की, तो जब स्वाद के रूप में देखा गया तो ये हुआ कि भाई जो एसिड वो होते हैं जो खट्टे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। कैसे? आपने कभी एसिटिक एसिड, तो चलो ये विनेगर हो ही गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 वो देखा होगा, नहीं देखा? चलिए दिखा देते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिड होता है जो हम टॉयलेट की शीट्स को क्लीन करने में यूज करते हैं, और बॉटल में आता है, देखा होगा। अभी तो हार्पिक आ गया है, उसमें भी एसिड की ही मात्रा होती है। लेकिन अगर हम प्योर एसिड को ख़रीदें बाज़ार से पहले, और चूँकि ये सस्ता भी आता है, हार्पिक महंगा है, ये 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये की जो बॉटल आती है, ये पूरी बॉटल होती है 1 लीटर की। तो अमूमन ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट क्लीनिंग में। तो आपने देखी ज़रूर होगी, एक येलोइश कलर का लिक्विड भरा होता है उस बॉटल में, तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, वेरी गुड। अब H2SO4 की बात करते हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी नहीं देखा? अच्छा, बैटरी जो होती हैं हमारी इन्वर्टर की, वो बैटरी जो होती हैं उसमें H2SO4 डाला जाता है। उसमें जो लिक्विड भरा होता है वो क्या भरा होता है? H2SO4। तो अब आप दोनों ही चीज़ों से फैमिलियर हो गए। अब बताइए कि इफ़ वी आर गोइंग टू टेस्ट द HCl, क्या हम ये टेस्ट कर सकते हैं? और अगर टेस्ट कर लिया तो दोबारा टेस्ट करने लायक नहीं बचेंगे। तो इसलिए जब हम कुछ सब्सटेंसेस को टेस्ट कर ही नहीं सकते, तो ये जो डेफिनेशन है कि एसिड खट्टे होते हैं वो हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। तो तब एक नई डेफिनेशन आती है कि एसिड वो हैं जो हाइड्रोजन के आयंस को रिलीज करते हैं। जैसे, अब इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यही डेफिनेशन आपके 12th तक काम आनी है, इंजीनियरिंग में काम आनी है, नीट में काम आनी है, या आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में काम आनी है। तो वो कैसे है? अच्छा, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये है एसिटिक एसिड, और यही होता है विनेगर में। एसिटिक एसिड अगर कहें तो प्योर, अगर पानी मिला दें, वाटर मिला दें तो वो विनेगर हो गया। तो एक तरह से एसिटिक एसिड ही क्या है? विनेगर है। तो ये जब हमने लिखे, एक और लिख लो कोई भी, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चों? हाइड्रोजन है, वेरी गुड। ये क्या है? हाइड्रोजन है, बहुत अच्छे। ये क्या है? हाइड्रोजन है, बहुत सुंदर। और ये क्या है? हाइड्रोजन है।
तो जाहिर सी बात है कि इन सब में कॉमन क्या है, हाइड्रोजन। तो जब भी इनको किसी को भी वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, पानी में, तो जैसे ही पानी में आप डिजॉल्व करोगे ये अपने इन हाइड्रोजन्स को रिलीज कर देगा, मतलब छोड़ देगा। तो सपोज करो कि HCl में से हाइड्रोजन रिलीज हो गया H+ के रूप में, और बचा क्या, Cl नेगेटिव। क्या बचा बच्चों, Cl नेगेटिव। तो ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ। अब इसकी भी एक थ्योरी है कि भाई किस सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। आप रटते रटते परेशान हो जाते हो कि भैया ये सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 क्यों लिख दिया, या इसका CH3COOH क्यों लिख दिया। तो इसकी भी बहुत ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर किसी और वीडियो में कराऊंगा। दुनिया का कोई भी फॉर्मूला हो आप चुटकियों में बना लोगे। मैं बोलूँगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, आप तुरंत कहोगे MgCO3। तो इसका वीडियो अलग से लाएंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो अभी हम फोकस करते हैं एसिड क्या है उस पर। तो देखो H+ आयन इसने रिलीज किया कब, जब पानी में घोला गया यानी डिजॉल्व किया गया। तो ऐसा ही सब करेंगे, क्या देंगे ये H+ आयन। तो अब डेफिनेशन क्या बनाओगे आप बताओ, अब खुद बनाओ डेफिनेशन एसिड क्या है। जो भी मैंने बात बताई, जो सब्सटेंस, the substances which releases what, H+ ion, which substances, क्या बनाओगे बच्चों, बनाते रहो, substances which releases H+ ions in aqueous solution। इक्वस का मतलब है वाटर। एक्वा होता है एक्वा फ्रेश, एक्वा फ्रेश कंपनी का नाम है। क्या है एक्वा फ्रेश, आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस से जो पानी निकलता है, प्योर पानी जो हम कहते हैं। तो एक्वा नाम कहाँ से आया, वाटर। एक्वेरियम, फिश जहाँ रहती हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। वहाँ भी क्या है, एक्वा है, तो वो क्या है, पानी। ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर का सॉल्यूशन। वाटर में जब हम डिजॉल्व करते हैं तो सब्सटेंसेस विच रिलीजेज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। बताइए, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस अगर H+ आयन रिलीज करेगा तो वो एसिड हो गया। अब देखो ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है। अपग्रेडेड का मतलब ये है कि 10th क्लास में हो सकता है आपको ये थोड़ा टफ लगे, लेकिन एक बार अगर समझ लेंगे तो वो हर जगह काम आनी है। लेकिन फिर भी दूसरी जो चीज़ है वो हम बता देते हैं। देखो आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने खाना खाया हो, दावत में जब भी जाते हैं या घर पर भी, तो कुछ सब्जी का रसा टपक जाता है, मतलब करी अगर गिर जाती है किसी कपड़े पर, वाइट कपड़े पर, तो वो कपड़ा कैसा हो जाता है, वहाँ पर स्टेन जो लगता है, दाग कैसा होता है बच्चों, येलो। क्यों, क्योंकि उसमें येलो किस वजह से होता है, एक तो ऑयल होता है, दूसरा क्या होती है, टर्मरिक। तो टर्मरिक की वजह से जब येलो हो जाता है और उसी शर्ट को, उसी वाइट शर्ट को, दाग लगी शर्ट को जब हम साबुन लगा दें तो कलर कैसा होता है, कभी किसी ने महसूस किया हो, कभी देखा हो, बताओ बच्चों कैसा दाग होता है। आप में से बहुत सारों ने ये किया होगा जब कपड़े धोए होंगे। कौन कौन कपड़े धोता है भाई, कपड़े ऐसा तो नहीं पेरेंट्स से धुलवाते हो, खुद ही धोया करो, तभी पता चलेगा कि स्टेन में, जब पीले स्टेन में हम साबुन लगाते हैं तो कैसा कलर चेंज होता है, कलर हो जाता है रेड। तो वो कलर चेंज क्यों हुआ, कलर चेंज हुआ क्योंकि साबुन जो है वो बेसिक है यानी बेस है, और जब उस हल्दी के कांटेक्ट में आया तो हल्दी को उसने कैसा कर दिया, रेड। इसका मतलब हल्दी ये बता रही है, यानी टर्मरिक ये बता रही है कि ये जो सब्सटेंस हमसे टच हुआ है वो कैसा है, बेसिक। तो जो
जो भी सब्सटेंस ये बता दे कि ये एसिड है या बेस है, वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि नहीं जो सब्सटेंस हमसे टच हुआ है वो कैसा है, या तो ये एसिड है या बेसिक है। तो ये जो सब्सटेंस है जो इंडिकेट कर रहा है, जो बता रहा है, उसको बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इंडिकेटर। अब देखो एक इंडिकेटर होता है लिटमस, जैसे हल्दी एक इंडिकेटर है, वैसे ही क्या है, लिटमस। लिटमस का एक पेपर होता है, पेपर, और उसमें इस लिटमस को स्मीयर कर दिया जाता है, मतलब इसका एक कोटिंग कर दी जाती है इस पेपर पर। जैसे ही कोटिंग करी जाती है तो ये बन जाता है लिटमस पेपर। अब देखो इस लिटमस पेपर पर जब हम एसिड को गिराते हैं या एसिड को कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, वो देखो लिटमस। ये लिटमस पेपर अगर ब्लू हो, क्योंकि देखो दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, एक तो ब्लू होता है और एक होता है रेड। अभी के लिए इतना जान लो कि ये दो तरीके के लिटमस होते हैं। अगर ब्लू लिटमस पेपर है और उस पर एसिड गिराया गया, क्या गिराया गया, एसिड, तो ये जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है वो हो जाएगा रेड। ये हटा दीजिए यहाँ से, वो हो जाएगा रेड। ब्लू कहाँ हो रहा है, रेड हो रहा है। अगर बेस डाला जाए इस पर, यानी साबुन डाल दिया जाए या कोई और बेस NaOH वगैरह, तो वो क्या करेगा कि रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू। तो ये जो लिटमस पेपर है वो क्या बता रहा है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब ये याद कैसे रखोगे, ये समस्या आती है। देखो B और R में कौन सा अल्फ़ाबेट पहले है, ऑब्वियसली B पहले है, और एसिड और बेस में कौन सा अल्फ़ाबेट पहले है, A अल्फ़ाबेट पहले है। वेरी गुड। तो B और R में जब B अल्फ़ाबेट पहले है और एसिड में A पहले है, तो वो B पर यानी ब्लू पर जब एसिड डाला जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, रेड। तो ब्लू और रेड में से पहला अल्फ़ाबेट ले लो यानी B, एसिड और बेस में से क्या ले लो, पहला अल्फ़ाबेट यानी A। तो दोनों अल्फ़ाबेट आप मिला दो, तो ब्लू पर जब डाला जाएगा एसिड तो ऑब्वियसली बात है दो ही तरह के होते हैं, तो ब्लू पर डाला जाएगा तो रेड हो जाएगा, और बेस जब रेड पर डाला जाएगा तो वो ब्लू हो जाएगा। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं अल्फ़ाबेट से। अब देखो बेटा, हमने ये सब क्यों बताया, इसलिए कि देखो यहाँ जो डेफिनेशन थी वो आपने H+ आयन रिलीज होते हैं उस संदर्भ में, उस रेफरेंस में करी। लेकिन अगर ईजियर डेफिनेशन चाहिए तो वो ये है, क्या, कि जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस को क्या कर दें, रेड। द सब्सटेंसेस विच टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड आर नोन एज एसिड। तो दो डेफिनेशन हो गई, एक तो ईजियर और एक थोड़ा सा अपग्रेडेड, जो कि आपकी हमेशा काम आनी है। तो कौन सी डेफिनेशन हो गई, ये इंडिकेटर वाली, द सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड आर नोन एज एसिड। तो दो डेफिनेशन होगी, जो आपको अच्छी लगे वो आप अपने क्लास के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये एसिड के बारे में था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन कैसे किसी और सब्सटेंस से होती हैं, और ऐसे बताएंगे कि आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद आप केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं रटेंगे, और जो भी टॉपिक होगा वो हम कॉन्सेप्चुअल बेस पे याद करेंगे, कुछ ट्रिक्स अपनाएंगे ताकि आप आराम से केमिस्ट्री को कमांड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।